नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो मेरा ग्रामीण परिवेश का छठा वीडियो होने वाला है। इसके पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको ग्रामीण परिवेश की कई वीडियोस, टोटल 5 वीडियोस मैंने आपको पेश किए हैं आपके सामने। जिसमें पहले वीडियो में मैंने आपको परिचय, दूसरे में राज्यों की संरचना, तीसरे में गाँवों के प्रकार, चौथे में गाँव की विशेषता एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला एवं पाँचवें में खसरा, खतौनी एवं शजरा के बारे में डिस्कस किया था। आज का ये वीडियो में हम आपसे कुछ टर्म्स को और डिस्कस करेंगे जो कि लेखपाल के ज़रूरी दस्तावेज़ों में से एक हैं। जिसमें पहला होगा हमारा खेवट खतौनी, दूसरे में होगा दिनचर्या बही जिसको हम डायरी कहते हैं, फिर होगा किसान बही, फिर होगा अधिकार अभिलेख और अंतिम होगा चकबंदी। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले खेवट खतौनी से। इसके पहले मैंने आपको खतौनी पढ़ाया था और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ खेवट खतौनी। अगर मैं आपसे बात करूँ इस टर्म के बारे में जो कि हमारा खेवट खतौनी है, तो यहाँ पे हमें दो टर्म देखने को मिलते हैं। एक हमें मिलता है देखने को खेवट और एक मिलता है हमें देखने को खतौनी। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आज के डेट में जो ये खेवट शब्द है, ये शब्द अब ख़त्म हो चुका है और ये जो खतौनी वाला जो शब्द है ये आज भी चर्चा का विषय है, चर्चा होती रहती है और यही आज की डेट में बनता है। अब मैं बताता हूँ कि ये होता क्या है। देखिए, यह जो जमींदारी होती है, जमींदार लोग होते हैं, उनके पास दो रजिस्टर होते हैं। ये जमींदारी के दो रजिस्टर होते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम यानी कि एक्ट 1950, जो कि 1950 का था। इसके लागू होने के पहले, इस एक्ट के लागू होने के पहले हर गांव के लिए दो अधिकार अभिलेख होते थे। तो वो दो अधिकार अभिलेख कौन कौन से होते थे? तो वो होते थे, एक था हमारा ये खेवट और एक था हमारा खतौनी। आज के डेट में ये खेवट शब्द ख़त्म हो चुका है और ये जो खतौनी है ये अब रखी जाती है, लेकिन खेवट को समाप्त कर दिया गया है। तो ये इसकी संपूर्ण डिटेल थी कि खेवट और खतौनी आखिर चीज़ क्या होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर, तो वो है हमारा दिनचर्या बही यानी कि डायरी। इसकी जहाँ तक बात की जाए तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो लेखपाल होता है वह दिन में क्या क्या काम करेगा वह उसको नोट करता है। लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल्स पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने हल्का भार क्षेत्र, यानी हल्का भार मतलब, हल्का भार का मतलब होता है क्षेत्र को, यानी कि लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने क्षेत्र के लिए एक डायरी रखेगा। हल्का भार का मतलब हो गया क्षेत्र, हल्का भार के लिए एक डायरी रखेगा या कह सकते हैं क्षेत्र के लिए एक डायरी रखेगा। डायरी एक ऐसा रजिस्टर है, डायरी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों यानी कि लेखपाल के ड्यूटी से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा जाता है। इस डायरी में जो लेखपाल होता है वह 1 अगस्त से 31 जुलाई 1 अगस्त से 31 जुलाई के अवधि में हुए गए कार्यों का ब्यौरा होगा। यानी इस डायरी में जो लेखपाल रहेगा वो 1 अगस्त से लेके 1 अगस्त से उसका ईयर शुरू होगा और 1 अगस्त से लेके अगले साल के 31 जुलाई तक वो जो भी कार्य करेगा उसमें उसका ब्यौरा लिखेगा। तो ये है हमारा दिनचर्या बही यानी कि डायरी। अगला बात आता है किसान बही की। किसान बही की जहाँ तक बात की जाए तो किसान बही लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह दस्तावेज की पुस्तक है। किसान बही लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह दस्तावेज पुस्तक है जो किसान के पास रहती है, जो किसान के पास रहती, जो किसका नाम ही किसान बही है तो ये किसान के पास रहती है। किसान बही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा और उसका हक संबंधी विवरण होता है। इसमें क्या होता है? इसमें किसान की खेती,
किस तरीके की खेती है, उस किस प्रकार की खेती है, ये चीज़ लिखी रहेंगी। खेती किस तरीके की है, मात्रा क्या है, कितनी मात्रा में खेती हो रही है, और उसका किन किन क्षेत्रों पे हक है, और उसका किन किन क्षेत्रों पे हक है, उसके कहाँ कहाँ खेत हैं, किन किन खेतों पे उसका हक है, उससे संबंधित विवरण होता है इसी किसान बही के अंदर, जिससे कि किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है, ताकि उसे पता रहता है कि उसकी कौन कौन सी ज़मीन वर्तमान में है उसके पास। तो ये है हमारा किसान बही। आगे बढ़ते हैं। अधिकार अभिलेख। अधिकार अभिलेख में मतलब कि प्रत्येक गांव के लिए यह एक अधिकारों का अभिलेख होता है। प्रत्येक गांव के लिए यह एक अधिकारों का अभिलेख होता है। इसे इसे अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। इसे अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। यह एक वार्षिक रजिस्टर होता है, यानी कि यह एक एनुअल रजिस्टर होता है। ये हमारा अधिकार अभिलेख एक वार्षिक रजिस्टर होता है। अधिकार अभिलेख हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं चकबंदी की ओर। चकबंदी हम आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें भी एक ऐसी डिटेल दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि चकबंदी वास्तव में होती क्या है। देखिए, प्रत्येक गांव के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक गांव के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1958 में इसे लगाया गया था, परंतु इसे उत्तर प्रदेश में 1954 में मुजफ्फरनगर ज़िले की कैराना, मुजफ्फरनगर में एक ज़िला है जिसका नाम है कैराना, तो 1954 में मुजफ्फरनगर ज़िले की कैराना एवं सुल्तानपुर ज़िले की मुसाफिर खाना तहसील में हुई थी। ठीक है, फिर से सुनिए। प्रत्येक गांव के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1958 में इसे लगाया गया था, लेकिन परंतु इसे उत्तर प्रदेश में 1954 में मुजफ्फरनगर ज़िले की कैराना व सुल्तानपुर ज़िले की मुसाफिर खाना तहसील में हुई थी। ठीक है, उसके बाद इसके माध्यम से किसानों की छोटी छोटी चकों में बटी हुई भूमि को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। इसके माध्यम से किसानों की छोटे छोटे चकों, मतलब कि अगर एक ऐसी ज़मीन है, मान लीजिए आप आपके पास एक ज़मीन यहाँ है, मान लीजिए कि ये पूरी ज़मीन है, ये रही आपकी पूरी ज़मीन। अब मान लीजिए आपका खेत एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो चकबंदी मतलब होता क्या है कि ये तीनों आपका इसी में ऐड हो जाएगा, और फिर आपका जब ऐड हो जाएगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका जैसे ये खेत हो जाएगा तो ऐसे 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 चारों खेत हो गए। तो एक साथ यहाँ पे ट्रैक्टर आएगा, ट्रैक्टर चल जाएगा, एक साथ आप पानी डाल दोगे, एक साथ सारा काम आप यहाँ पे अपना कर सकते हैं। तो ये होती है चकबंदी। तो प्रत्येक गांव के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1958 में इसे लगाया गया था, परंतु इसे उत्तर प्रदेश में 1954 में मुजफ्फरनगर ज़िले की कैराना एवं सुल्तानपुर ज़िले की मुसाफिर खाना तहसील में हुई थी इसकी शुरुआत। इसके माध्यम से किसानों की छोटे छोटे चकों में बटी हुई भूमि को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। चकबंदी जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक चकबंदी, एक होती है हमारी ऐच्छिक चकबंदी, और एक होती है हमारी अनिवार्य चकबंदी। ठीक है, ऐच्छिक चकबंदी जो होती है वो हमारा आपके ऊपर निर्भर है कि आप चकबंदी कराना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन अगर अनिवार्य चकबंदी हो मतलब होता है कि गवर्नमेंट तो अगर ठान ली कि हम करेंगे चकबंदी तो वो करेगी ही,
ये भी होता है अनिवार्य चकबंदी। यहाँ जो अनिवार्य चकबंदी उन्हीं जगहों पे लागू होगी जहाँ पे किसान चकबंदी कराने के लिए 70% किसान मंजूरी दे दे, वहीं पर अनिवार्य चकबंदी लागू की जाएगी। नहीं तो अगर ऐच्छिक चकबंदी आपका मन होगा तो ही आप करा सकते हो। ये इसकी प्रकार हो गई। उसके बाद एक पॉइंट और है कि चकबंदी अधिनियम 1953 में आया सुधार करने हेतु। चकबंदी अधिनियम 1953 में आया सुधार करने के लिए, लेकिन यूपी में 1954, उत्तर प्रदेश में 1954 में लागू हुआ, लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ किसी भी प्रकार का कि आप इसे मत लाइए। तो 1958 में यह पूरे यूपी में लागू हो गया। मैंने आपको बताया था कि 1954 में मुजफ्फरनगर ज़िले की कैराना एवं सुल्तानपुर ज़िले की मुसाफिर खाना तहसील में इसकी शुरुआत हुई थी चकबंदी की। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 1954 में कि यहाँ पे सही है कि नहीं, लागू करना उत्तर प्रदेश में सही रहेगा कि नहीं, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस मिला। तो 1958 में इसे पूरे उत्तर प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया। तो ये थी हमारी चकबंदी। तो आज हमने कुछ चीज़ों के बारे में जाना। सबसे पहले हमने डिस्कस की खेवट खतौनी को, फिर हमने देखा दिनचर्या बही को, फिर हमने देखा किसान बही को, फिर हमने देखा अधिकार अभिलेख को, फिर हमने देखा चकबंदी को। आने वाले वीडियो में मैं आपको गिरदावरी, जमाबंदी एवं दाखिल खारिज जैसी तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। और इसी प्रकार से लेखपाल का जितना सिलेबस है उसे अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करके आपको सारी नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक न किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और तमाम लोगों को शेयर करके इस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जो कि लेखपाल के ग्रामीण परिवेश की हो रही है हमारे चैनल पे, इसकी जानकारी अवश्य दें और किसी को भी मदद करने से पीछे न हटें। तब तक के लिए धन्यवाद।